बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में विशाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सब्जी बेचता था और सब्जी बेचकर जो पैसे कमाता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुलेखा, 7 साल की एक बड़ी बेटी मानसी, 6 साल का एक बेटा मोनू और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। उसकी माँ का नाम शोभा देवी था। वह बेचारी दिन भर चारपाई पर लेटी रहती और दवाई के बलबूते जीवित थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी विशाल के कंधों पर थी। वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए खूब मेहनत करता था ताकि उसके परिवार को कोई तकलीफ ना हो। हर दिन सुबह सुबह वह अपनी सब्जी के ठेले को धकेलते हुए गली गली घूमता और चिल्लाता, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, हरी भरी और स्वादिष्ट सब्जी ले लो। भैया जी, प्याज कैसे किलो दिए? 20 रुपए किलो है बहन जी, बोलिए कितना किलो दूं? जी 2 किलो दे दीजिए। यह लीजिए भैया जी आपके पैसे। बस इसी तरह वह दिन भर सब्जी बेचता और शाम को घर लौट आता। भाग्यवान, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। ये लीजिए खाना। भाग्यवान, क्या ये समोसा तुमने बनाया है? हाँ जी, मैंने ही बनाया है। अच्छे नहीं बने हैं क्या? नहीं भाग्यवान, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। जी कर रहा है कि 10-12 और खा लूं। अजी, मैं अभी और समोसे लेकर आती हूँ। नहीं भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वह खाना खा पीकर सो जाता है और ऐसा उसका रोजाना का दिनचर्या रहता है। अगली सुबह वह वापस सब्जी बेचने के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन जब सब्जी बेचकर घर लौट रहा था तभी पीछे से आ रही एक गाड़ी के साथ उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण उसके दोनों हाथ पैर टूट जाते हैं। वह बेचारा अब दिन भर बेड रेस्ट पर रहता और धीरे धीरे जो पैसे उसने बचा कर रखे थे वह रोजमर्रा के काम काज में खत्म होते जा रहे थे। नौबत ऐसी होती जा रही थी कि वह अब सही से 3 टाइम खाना भी नहीं खा पाते थे। एक सुबह उसकी बेटी मानसी उसे कहती है, मम्मी मम्मी कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। क्या दूं बेटा? घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है। तुझे तो पता है कि जब से तेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है तभी से हमारे दुख भरे दिन शुरू हो गए हैं। अब तो हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि लगता है हमें भीख मांगकर अपना गुजारा करना होगा। मगर माँ, हम कब तक ऐसा झेलते रहेंगे? हमें कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो हम ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। बेटा, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अब हमें ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखा सकता है। मम्मी, एक रास्ता है जिससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। कौन सा रास्ता है बेटा? जल्दी से बताना। जैसे पापा बाजार में सब्जी बेचा करते थे वैसे ही तुम सब्जी की जगह समोसा बेचना शुरू कर दो तो। वैसे भी तुम समोसा कितना स्वादिष्ट बनाती हो। मुझे पूरा यकीन है कि गांव वालों को तुम्हारे हाथ का बना हुआ समोसा बहुत पसंद आएगा। हाँ बहू, मानसी बेटा बिल्कुल सही कह रही है। तुम समोसे बेचना शुरू कर दो और मुझे भी पूरा भरोसा है कि सभी को तुम्हारा समोसा बहुत पसंद आएगा। मगर माँ जी, समोसा बनाने के लिए मुझे कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। घर में तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, भला इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? बेटा, मेरे ख्याल से तुझे यह सब बातें विशाल को बतानी चाहिए। शायद वह किसी ऐसे आदमी को जानता हो जो हमारी मदद कर सके। फिर वह सभी विशाल के पास चले आते हैं और सब कुछ उसको बताते हैं, जिस पर वह कहता है कि भाग्यवान, मेरी नजर में पूरे गांव में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो इस हालात में हमारी मदद कर सकता है। जी, वो कौन है? जल्दी से बताइए ना। वह और कोई नहीं, हमारे ही गांव के जमींदार रघुपाल सिंह जी हैं। वे बहुत ही दयालु इंसान हैं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अजी, तो मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक है भाग्यवान, जाओ। फिर वह तुरंत जमींदार जी के घर मदद मांगने चली जाती है। जमींदार जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपसे नई धंधे की शुरुआत करने के लिए 25,000 रुपए उधार पर लिए थे, मगर अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और सारा पैसा माँ के इलाज में चला गया।
मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, फिर मैं आपका सारा कर्जा सूद समेत चुका दूंगा। अरे रघु, तुम पैसे की फिक्र मत करो, पहले तुम अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। पैसे का क्या है, पैसा तो आता जाता रहेगा, मगर माँ एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अरे सुलेखा, तुम यहाँ, कहो क्या बात है? फिर वह उसे सब कुछ बताती हैं। जमींदार रघुपाल सिंह बहुत नेक और दयालु व्यक्ति था। वह उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि सुलेखा, ये लो 10,000 रुपये, और हाँ, अगर तुम्हें और पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक आकर मुझे बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, भगवान आपकी उम्र लंबी कर दे। फिर वह पैसे लेकर बाजार चली जाती है और समोसे बनाने का सारा सामान खरीदकर घर चली आती है। जैसे ही सुबह होती है, वह समोसा बनाने के काम में लग जाती है। कुछ ही घंटे में वह बहुत सारे समोसे बना लेती है और उन सभी समोसे को एक टोकरी में रखकर बेचने के लिए घर से निकल जाती है। वह गली गली घूम रही थी और चिल्ला रही थी, समोसे खा लो, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। समोसे ले लो, समोसे, ताजा ताजा समोसे। अरे सुलेखा बहन, तुमने ये समोसे बेचने का काम कब शुरू किया? बस आज से ही शुरू किया है भैया। खैर वो सब छोड़ो, समोसे कैसे दिए? 10 रुपये के 5 है भैया, बोलो कितना दूं? 10 रुपए के दे दो सुलेखा बहन। ये लीजिए भैया। अरे वाह सुलेखा बहन, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। एक काम करो, 50 रुपए के समोसे पैक कर दो। यह लीजिए भैया आपके समोसे। फिर वह इसी तरह समोसे बेचने लगती है। और उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि महज कुछ ही घंटे में उसके सारे समोसे खत्म हो गए। अगले दिन वह पहले दिन के मुकाबले और ज्यादा समोसे बनाती है, मगर शाम होते होते तक फिर उसके सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। और खत्म भी क्यों ना हो, वह समोसे इतना स्वादिष्ट बनाया करती कि गांव भर के लोग उंगलियां चाट करके उसके समोसे खाया करते। कुछ ही दिनों के अंदर उसके समोसे गांव भर में मशहूर हो गए थे। यहाँ तक कि लोग उसके समोसे खाने के लिए अगल बगल के गांव से भी आया करते। इधर विशाल, जिसका पैर और हाथ एक्सीडेंट के कारण टूट गया था, वह भी अब ठीक हो गया था और वह अब सब्जी बेचने के लिए ना जाकर सुलेखा के काम में ही मदद किया करता था। दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से मिलकर काम में ही एक समोसे का दुकान खोल लिया, जिसका नाम था गरीब के समोसे।